हेलो नमस्कार साथियों। जैसे कि आपको बताया कि प्रेम सीटी मेगा टेस्ट होने वाला है। तो उस मेगा टेस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करवाना है, इसकी मैं प्रोसेस एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे क्रोम पे सर्च करना है। हमारी वेबसाइट है प्रेम एग्ज़ाम डॉट कॉम। बिल्कुल नॉर्मली है, ज़्यादा कोई नहीं है, बिल्कुल सिंपल हमारी वेबसाइट है। जैसे आप क्लिक करोगे प्रेम एग्ज़ाम डॉट कॉम तो हमारी ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस पर आप देख रहे हो ये आवेदन प्रक्रिया मेगा इनामी टेस्ट, ये हमारा कहाँ कहाँ टेस्ट हो रहा है, सारी तस्वीरें वगैरह है। तो सबसे पहले वेबसाइट पे क्या करना है आपको कि रजिस्ट्रेशन करवाना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना, चाहे आप आने वाले समय में कोई से भी एग्जाम में शामिल हो। तो सबसे पहली प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन। यहाँ क्लिक करना है आपको। ये रजिस्ट्रेशन क्लिक कर दिया तो लॉगिन नहीं करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही लॉगिन करना है। सबसे पहले वेबसाइट आता है, सबसे पहली ये प्रक्रिया है। ठीक है, सबसे पहले नाम डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ये मेरा नाम हो गया। इसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है। ये मैंने फादर्स नेम मैंने ऑलरेडी टाइप था, ये आपको फादर्स नेम डालना है। ये डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ क्लिक करनी है। तो आपको यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करना है। थोड़ी सी सावधानी, मेरे को पता है आपके यहाँ इश्यू आ सकता है कि हम डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करें। तो सिंपली आपको यहाँ ईयर पे क्लिक करना है। ईयर पे क्लिक करोगे तो ये सारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी साल सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ 2000 है, 2000 सेलेक्ट कर लिया। जैसे साल सेलेक्ट करोगे आप तो आपके पास महीना आ जाएगा, महीना कौन सा भरना है। इसके बाद ये डेट, ये आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। उसके बाद जेंडर कौन सा मेल या फीमेल रखना है आपको, वो आप रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपकी जो ईमेल आईडी है वो डालनी है। ये ईमेल आईडी डालने के बाद, सारी डिटेल भरने के बाद आपको भरना है इंटर पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। जो आप पासवर्ड अपना खुद का रख सकते हो वो पासवर्ड डाल दो, ताकि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जैसे लॉगिन करोगे ना, तो ये पासवर्ड वहाँ रिक्वायर्ड रहेंगे। तो वहाँ पर लॉगिन करोगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होगा। तो ये ईमेल आईडी डालिए ये, और यहाँ जो पासवर्ड डालोगे कोई भी आप अपने अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल सकते हो। ये मैंने अपने पासवर्ड डाल दिए। इसके बाद क्लिक करके क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट करोगे ये आपका अकाउंट बन जाएगा। ओके ओके। अब जैसे देखो मेरे ये दिक्कत आ रही है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आपको, तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, उनका बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला। तो मैंने सारे नंबर मोबाइल नंबर पर डाल दिया। जैसे मैं क्रिएट अकाउंट पे करूँगा तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब आपको जब वापस कभी भी लॉगिन करते हो, हमारी वेबसाइट पे आते हो, तो लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो ये आपके सामने, यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह अपडेट वगैरह प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से माई प्रोफाइल, ऑर्डर हिस्ट्री, अप्लाई फॉर अप्लाई एग्जाम, यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो अभी आपकी सिर्फ आईडी बनी है हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड, माई रिजल्ट, लॉग आउट, ये सारे आपको ऑप्शन यहाँ से मिलने वाले हैं। जैसे आप करोगे अप्लाई फॉर ऑफलाइन एग्जाम, अप्लाई फॉर ऑफलाइन एग्जाम पे करते ही ये देखिए, ठीक है, अप्लाई फॉर ऑफलाइन एग्जाम, ये देखिए ये आ गया आपके पास। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करते ही अगला स्टेप खुल जाएगा। ये आपको देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा कीबोर्ड अपने साथ, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा है कि प्रेम सीटी मेगा टेस्ट परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा, आपको 120 रुपये। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपकी प्राइमरी डिटेल तो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो आपको परीक्षा केंद्र है वो भरने हैं।
ठीक है। परीक्षा केंद्र के लिए सबसे पहले स्टेट जो ऑलरेडी भरा हुआ है, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका जो परीक्षा केंद्र रहने वाला है, आप कहाँ परीक्षा दोगे, उसमें से कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो। जैसे मान लो मैंने ये नागौर पढ़ लिया। इसके बाद आपको नागौर में भी कहाँ है, बहुत सारे सेंटर हैं, उसमें से आप जो भी आप भरना चाहो, जैसे मान लो मैंने मेड़ता भर दिया। उसके बाद मेड़ता में भी कहाँ, मेड़ता या फिर मेड़ता में भी 2-3 जगह हो सकती है आसपास की, तो वो आपके पास आ जाएगा। ये नॉर्मली डिटेल भरनी है। इसके बाद सीधा जाना आपको मेक ए पेमेंट। ठीक है। पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके साथ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। क्यूआर, अगर आप पीसी से करते हो तो ये क्यूआर खुल जाएगा, अगर मोबाइल से करते हो तो फोन पे से ऐसे आसानी से हो जाएगा। मैं भी आपको ये करके बताता हूँ। जैसे आप स्कैन करोगे, हमारी टेक्निकल टीम लगातार तैयार है, स्कैन करती है और पेमेंट करती है। जैसे आपका पेमेंट होगा, आपको थैंक यू का मैसेज मिलेगा, 1 सेकंड में ये पेमेंट हो जाए। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मोबाइल से भी आराम से कर सकते हो। ये देखो, जैसे पेमेंट हुआ, प्रोसेसिंग पेमेंट, कन्फर्मिंग पेमेंट, आई विल टेक ए फ्यू सेकेंड। ये देखो सिक्का कितना तेज दौड़ रहा है। ठीक है। जैसे पेमेंट हुआ आपका, ये पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही ये देखिए, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आपने जैसे ही पेमेंट किया, सक्सेसफुल हुआ, आपका फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है। इसके बाद ये एनरोल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपने जो पेमेंट कटाया है, इसकी ये स्लिप आ गई। ठीक है। ये स्लिप रही जिसमें आपने ये 120 रुपये कटवाए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, प्रेम अकेडमी, सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ संपर्क कर सकते हो। ठीक है। ये हो गई हमारी। जैसे अब आपको ये जैसा मेरी लॉगिन आईडी है, तो यहाँ पर एक बार आपने अप्लाई ऑफलाइन एग्जाम कर दिया, एक बार ऑफलाइन एग्जाम पर आप अप्लाई कर देते हो, फिर आप अगर प्रयास भी करते हो ना, तो ये बताएगा कि ऑलरेडी आपने ये फॉर्म भर दिया है। तो एक बार ही अप्लाई होगा, और जैसे अप्लाई करते हो वहाँ पर आप सारी चीज़ें स्लिप वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा अब रही एडमिट कार्ड की बात, तो आप जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि ऑर्डर हिस्ट्री, जैसे अब मैं ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा, डैशबोर्ड पे जाना है, ऑर्डर हिस्ट्री, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने 9:01 पे ये मैंने फॉर्म भरा है, और यहाँ से मैंने ये पेमेंट कटवाया है। ये आपके पास एक प्रूफ भी रहेगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ही एनरोल एग्जाम, कौन कौन से एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया, इन फ्यूचर आप देख पाओगे। एडमिट कार्ड यहाँ से मिल जाएगा आपको, मई रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। सारी बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस थी। ध्यान रहे कि एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वापस नहीं करवाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ से लॉग आउट कर लिया, अब लॉगिन, एक बार आप प्रेम के साथ जुड़ चुके हो, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो ऐसा समझ लिया कि आप प्रेम के साथ जुड़ चुके हो। अब आपको बार बार अगर लॉगिन करना है तो आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं जाना। लॉगिन करोगे तो जो अपन ने ईमेल आईडी दी, वो ईमेल आईडी डालनी है। इसके अलावा जो अपने मान लो पासवर्ड है वो डालने हैं। मैं डाल देता हूँ। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पासवर्ड डाल सकते हो। पासवर्ड डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डाल के जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, साइन इन करोगे, तो आपका ये साइन इन हो गया। ठीक है। साइन इन करते ही अब आप वापस फॉर्म भर सकते हो। रजिस्ट्रेशन एक बार करवाना है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपका, एक बार करना है। ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस थी। फिर भी अगर आपके पास कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये मैं आपको नंबर बता देता हूँ, अगर कोई फिर भी कोई दिक्कत आती है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क करके पूछ सकते हो, कोई भी अगर टेक्निकल इश्यू आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि हमें आवेदन कैसे करना है। थैंक यू सो मच।